जीवन में आपने कितना पुण्य कमाया, कितना नाम कमाया, कितना मान कमाया, कितना सम्मान कमाया, इसका लेखा जोखा अगर देखना है तो किसी की श्रद्धांजलि सभा में देख लेगा, सुन लेगा। बदलती हैं। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा कि अगर अपनी पर्यायों के इस खोटे प्रपंच से बचना चाहते हो तो सल्लेखना साधो, समाधि मरण करो, भव सुधर जाएंगे। सत्तठ भवेन सिद्ध्यति, जो एक बार अच्छे से समाधि मरण कर लेता है, भाव पूर्वक विधि पूर्वक सर्व संग का त्याग करके निज चैतन्य धन को स्मरण करते हुए जो एक बार समाधि मरण कर लेता है, वो 7-8 भाव में भाव से पार हो जाता है। बहुत दुर्लभ है ये सब चीजें। आज जहां आप बैठे हो एक बहुत दुर्लभ जगह पर बैठे हो। आप कहोगे कि नसिया जी अब कोई दुर्लभ नहीं है, यहाँ तो हर तीसरे रोज तिया होता है, हर तीसरे रोज कोई ना कोई कार्यक्रम होता है और हमको आना पड़ता है और हमारे लिए कोई दुर्लभ नहीं। लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। जन्म परण और मरण, बोले यहाँ तो हमको आना ही पड़ता है। चतुर्मास भी इसलिए यहाँ करवाया है कि यहाँ आसानी से सब लोग आ जाते हैं। लेकिन जब हम खानिया जी के बारे में सुनते हैं, माता जी भी बोलती थी खानियों में सबकी छतरी बनती है, तो हमने कहा खानियों में आपकी भी बन जाएगी। तो खानियों में छतरी बन जाएगी, योग संयोग। तो फिर जब खानिया जी के बारे में सुनते हैं तो एक बार मन होता है कि अपन को इसकी बजाय वही जंगल वाली जगह चुनना थी, ज़्यादा साधना होती। यहाँ तो खूब आवाज़ होती है गाड़ियों की, बसों की, एम्बुलेंस की, लेकिन एम्बुलेंस की आवाज़ से भी हमेशा अनित्यता का संदेश मिलता रहता है कि जीवन में हर पल सावधान रहो, कब तुम्हारी भी घंटी बजने लग जाए। दुर्लभ जगह हमने इसलिए कहा कि सुंदर जिनालय हो, विशाल मुनि संघ हो, एक जैसे धर्म बुद्धि वाले अनेक श्रावक हों और वहां बैठ करके फिर जिनवाणी का श्रवण हो। इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य और क्या हो सकता। अपने घर पर टीवी पर प्रवचन सुन लोगे, देख लोगे, वो अलग तरह की विशुद्धि होगी। अपने परिवार के साथ बैठ करके कोई धर्म कार्य कर लोगे, वो अलग तरह की विशुद्धि होगी। लेकिन जहां पूरा समाज इकट्ठा हो, खुद मुनि संघ सामने विराजा हो, वहां की विशुद्धि अलग ही होती है, परिणाम अलग ही होते हैं। सौभाग्य है, दुर्लभ से दुर्लभ पाया है। आपने गौर किया हो, 3-4 शब्द खूब फेमस है। दुर्लभ, अति दुर्लभ, महादुर्लभ और दुर्लभ से दुर्लभ। कितने शब्द हो गए? शब्द वही है, दुर्लभ। दुर्लभ लई ज्यों चिंतामणि। आप लोग बोलिए, आता होगा आपको ये। दुर्लभ लई ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी। मतलब त्रस पर्याय पाना दुर्लभ है। दुर्लभ है निगोद से थावर, अरु त्रस गति पानी। वो दुर्लभ चीज तो समझ लो कीड़े मकोड़ों ने भी पाली। वो एकेंद्री से निकल गए हैं, स्थावर से निकल गए हैं, निगोद से निकल गए हैं और कीड़े मकोड़े हो गए। कीड़ा चीटी चीटा बनना भी अपने आप में जीव के लिए दुर्लभ है। समझना युवाओं, एक सुई की नोक के बराबर आलू के टुकड़े में भी असंख्यात जीव राशि है।
इसलिए कहते हैं कि ना तो जमी खंड खाना और ना छोटे से छोटे जीव को सताना, वो उसके लिए दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ जीवन मिला है उसके लिए। फिर दुर्लभ है निगोद से थावर अरु तसगति पानी, फिर नरकाया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। उस दुर्लभता के आगे आप चले गए हैं और आपने दुर्लभ से दुर्लभ पाया है। क्या पाया है? पाया मनुज तन महादुर्लभ। कहां पर आती है लाइन? बोलो पुजारियों, पर्यूषण सामने है। पाया मनुज तन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगता, श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी भई विषय। आगे अति महादुर्लभ विषय कसाय हैं। तो पहले महादुर्लभ क्या हो गया? महादुर्लभ हो गया मनुष्य तन का पाना। ये आपने भी पा लिया है, हमने भी पा लिया है। महादुर्लभ है, अरबों खरबों चींटियां हैं, असंख्यात कीड़े मकोड़े हैं, उनमें से गिनती के कोई जीव इंसान की पर्याय तक पहुंच सकते। कोई स्वर्ग से कोई नरक से इंसान बन सकते हैं। पाया माना मनुष्य तन महादुर्लभ, ये महादुर्लभ पाया हुआ है आपने। सुकुल आयु निरोगता, सुकुल भी है, बढ़िया कुल है आपका। ये तो उसका दुर्भाग्य होगा कि जैनी के घर में जन्म लेकर के भी उस छोरी का दुर्भाग्य होगा कि जिन शासन में जन्म लेकर के भी और खुटी जातियों में संबंध कर लिया, विवाह कर लिया, माता पिता को सता करके भी इधर से उधर चले गए, बहुत बड़ा खजाना खो दिया। पाया मनुष्यतन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगता, सुकुल आयु निरोगता, निरोगता है आपको। श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी भई विषय पयोगता, अति महादुर्लभ विषय कसाय त्याग, जो नर आदरे। इसके आगे क्या आया? अति महादुर्लभ। क्या है अति महादुर्लभ? इंसान होना। अब माता जी की बात है, इंसान हो गए, जन्म हो गया, विवाह हो गया, संस्था का गठन हो गया, अध्यक्ष बन गए, परिवार बढ़ गया, सब कुछ हो गया। एक इंसान का शरीर है, लेकिन उसमें भी अति महादुर्लभ है विषय कसायों को छोड़ करके संयम साधना के क्षेत्र में उतरना। सारी दुनिया की चीजें उपलब्ध हो सकती हैं, लेकिन स्वरूप की उपलब्धि बहुत कठिन है, अति महादुर्लभ। और एक शब्द और आता है, हैं? महादुर्लभ। ऐसे मनुष्य रूपी जन्म में, मनुष्य रूपी इस पर्याय के महल पर सम्यक समाधि रूपी कलश का चढ़ाना हमेशा एक प्रार्थना होना चाहिए। स्त्री पर्याय में भी कोई एकाध माँ होती है जो पुरुषों की तरह पुरुषार्थ करते। गुरुवर सन्मति सागर जी तो कहते थे कि ना ये आरिका माता जी है ना, ये भी कोई पुरुषों से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि बोले जो कठिन काम वीरों का है, महाव्रतों का पालन करने का, उसको स्त्री पर्याय में भी इस जीव ने प्राप्त किया और पालन कर रहे हैं। इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो पुरुषार्थ करे सो पुरुष। और अभी सुन रहे थे ना, जब उनसे कहा कि कुछ पुरुषों को साथ में लेके चलेंगे यात्रा पर, तो अपन पुरुषों से कम थोड़ी ना है, ऐसा
हाँ, हमारी छोरिया छोरों से कम थोड़ी है। ये माता जी का डायलॉग चुरा लिया शायद उन लोगों ने। देखा जाए तो फिर आप अगर धैर्य वाले हैं, साहस वाले हैं, सत्य वाले हैं, शील वाले हैं, तो आप किसी से कम थोड़ी हैं। किसी से अपने को कम मत लिखिए और किसी का अपमान करने की कोई जरूरत है नहीं। सब अपने आप में महान हैं, सब अपने आप में बड़े हैं। अपन सभी निज रूप की खबर भी लें, स्वरूप की खबर भी लें। जिंदगी ऐसे ही नहीं चली जाए। कहते हैं कि बचपन में सिखलाया खेल कूद सत्य है। बच्चों को सिखाते हैं खेलो कूदो खुश रहो। बचपन में सिखलाया खेल कूद सत्य है। यौवन में सिखलाया काम धाम सत्य है। अब बड़े हो गए तो काम करना पड़ेगा, घर संभालना पड़ेगा। यौवन में सिखलाया काम धाम सत्य है। और मौत हुई जब मेरी तो रास्ते में लोगों ने बतलाया राम नाम सत्य है। मौत हुई जब मेरी तो रास्ते में लोगों ने बतलाया अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य। अगर ये पहले मालूम पड़ जाए कि अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं। सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी साख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है। दृष्टि तेरी खोल ले पर्याय ही अनित्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। पर्याय तो अनित्य है। अभी आप अच्छा सोचते हो तो अच्छा भी जरूर होता है। इसलिए गलत मत सोचिए, अच्छा सोचिए। उन्होंने अच्छा सोचा, अच्छा किया, उनके साथ अच्छा हुआ। मुझे समाधि करना है, मुझे संलेखना करना है, मुझे गुरुदेव के चरणों में जाकर के संलेखना समाधि करना है। जीवन का सौभाग्य कि अंतिम समय में पूरे मुनि संघ के सानिध्य में माता जी का उत्तम समाधि पूर्वक मरण हुआ। वैसे माता जी थी बहुत चतुर। जब वो किताब पढ़ते थे और प्राकृत संस्कृत कुछ बोलते थे तो उनसे बोलते तो बनता नहीं था ज़्यादा, तो हम उनको टोकते थे कि आगे वाले को पढ़ने दो, तो भी वो पढ़ते ही रहते थे। तो जब आपको नहीं पढ़ना आता है तो आगे वालों को क्यों नहीं पढ़ने देते? अरे महाराज मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं। अरे नहीं पढ़े लिखे हो इसलिए तो बोल रहे दूसरे को पढ़ने दो। तो फिर अभ्यास किया और पढ़ के थोड़ा पढ़ने भी लगे। लेकिन वास्तव में ये समझ लेना कि अक्षर के ज्ञान से ज़्यादा महत्व होता है आत्मा के ज्ञान का। समझदारी तो बहुत थी। एक दिन वो कभी कभी ना कोई उनको बोलता कि मेरे को आशीर्वाद दिला दो, तो किसी को लेके आ जाते और फिर हम उनको कभी ना डांट भी देते कि तुम ये दलाली करते हो, हमारा समय खराब करते हो। अरे महाराज बहुत दिन से दुखी है, बहुत तकलीफ में है, आपके आशीर्वाद से उसका भला हो जाए, इसमें आपका क्या घट जाएगा? बात ठीक है। एक दिन अपने पोते को लेके आए, पड़ पोते को। हाँ, तो महाराज जी ये जो है वो उनकी अपनी जो टोन है राजस्थानी की ना, हाँ, तो एयरफोर्स में ये हवाई जहाज चलाना सीखा है इसने। इसको ऐसा आशीर्वाद दो कि इसको सर्विस मिल जाए, नौकरी मिल जाए। तो हमने कहा कि आपको क्या लेना देना है? नहीं लेना देना तो कुछ नहीं है, लेकिन अच्छा और धर्म मार्ग में लग जाए। तभी हमने उसको पूछा कि भाई तुम अभी क्या कर रहे हो? तो वो बोल रहा कि मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। तो हमने कहा ये काम बहुत बढ़िया है, आईएएस करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो माता जी को तुरंत बात समझ में आ गई,
जल्दी से पाली पलटी और बोले ना जॉब के लिए आशीर्वाद, इसको नौकरी का आशीर्वाद दो मत दो, आप तो आईएएस का आशीर्वाद दे दो। बोले उसमें तो खतरा भी रहता है, वो आसमान में उड़ता है, पता नहीं कभी नीचे गिर पड़े तो, इसमें कोई खतरा नहीं है, आप इसको आशीर्वाद दे दो। मतलब अपने घर के बुजुर्गों को, बड़ों को अनपढ़ होने के बाद भी आप उनको बेवकूफ़ नहीं समझना। उनको इतना तो पता रहता है कि इसका भला किसमें है, परिवार का भला किसमें है, समाज का भला किसमें। इसलिए बड़ों का मान सम्मान करना। कई बार युवाओं को, नए छोकरे छोकरियों को ऐसे लगता है कि दादा बाबा को क्या समझता है, मम्मी पापा को क्या समझता है। वास्तविकता ये है कि जिस पड़ाव पर तुम हो उससे 2 गुना आगे वो जा चुके हैं, और जितना तुम्हें पता है उससे 2 गुना ज़्यादा उनको पता है। और जो कुछ कहते हैं, जो कुछ करते हैं, उसमें एक गंभीरता होती है, एक चिंता होती है, एक समझ होती है। इसलिए कोई भी कदम उठाने के पहले अपने वरिष्ठों की, पुरखों की सलाह जरूर लेना चाहिए। सज्जनों, जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाना है तो जिन धर्म से जुड़िए। बहुत प्राचीन परंपरा है साधना की, आत्मा आराधना की। श्रावकों के लिए आचार्य भगवंतों ने 12 व्रतों का निर्धारण किया। मुनिराजों के लिए तो 28 मूल गुण हैं, श्रेष्ठतम उत्तम तपस्या का मार्ग है। लेकिन श्रावक क्या करें, तो उनके लिए भी 12 व्रतों का निर्धारण किया। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। बोलो कौन कौन पालता है अणुव्रत, किस किसने संकल्प किए हैं? अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण अणुव्रत। किस किस का संकल्प है? संकल्प होना चाहिए भाई। कौन आपके रोग का उपचार करेगा? ये औषधि है। जिन धर्म, ये व्रत और ये संलेखना समाधि की भावना जब होगा तब होगा, लेकिन हमारे ख्याल में ये हो कि वीतराग जिन शासन में वो कला है जो दुनिया के किसी भी शासन में नहीं है, वो है समाधि मरण करने की कला। ऐसे पवित्र जीवन को आप ऊंचाइयों तक ले जाएं, सबका मंगल हो। और हर सांस में नमोकार, हर सांस में अरहंत, हर सांस में महावीर बसें, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।